अब बात हाथरस की। हाथरस में दिन दहाड़े किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बेटी के साथ हुई छेड़खानी के मुकदमे को वापस लेने के लिए आरोपी लगातार धमकी दे रहे थे, लेकिन जब मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो आरोपियों ने परिवार की मौजूदगी में ही खेत में काम कर रहे किसान की हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच के लिए योगी सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाथरस में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी। परिवार के सामने खेत में किसान की हत्या। 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था उसकी गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी है। प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश। मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। दहाड़े मार कर रोती ये उस बेटी की आवाज है जिसके सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई। ये उस बेटी की आवाज है जिसकी मां का सिंदूर एक झटके में उजाड़ दिया गया। हाथरस से आई इस दिल दहला देने वाली वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पीड़ित परिवार अपने खेत में मौजूद था। इसी वक्त गौरव नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। घायल किसान का अस्पताल में इलाज हो पाता कि उससे पहले उसकी सासों ने जवाब दे दिया। उसने मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात ने प्रशासन के अमले में हड़कंप मचा दिया। लिहाजा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एक्शन में आई पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ललित शर्मा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई। 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। दरअसल जिस हत्याकांड की वजह से हाथरस के परिवार में मातम परसा है उसकी कहानी साल 2018 से जुड़ी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी साल गौरव नाम के शख्स ने मृतक की बेटी के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। उस दौरान आरोपी 15 दिन की जेल में भी रहा था। उसके बाद से अब तक लगातार पीड़ित परिवार पर केस को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन तमाम धमकियों के आगे न झुकने की कीमत पीड़ित किसान को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। सीने में 2-3 गोली मारी है और फिर देखा है, चेक किया है कि वो मरे हैं कि नहीं मरे, फिर दोबारा सर में गोली मारा है। पूरा अभी भरोसा है जैसे पुलिस की कार्रवाई हुई है, 24 घंटे में जैसे काम किया है पुलिस ने, और हमें जैसा हमारे साथ हुआ है वैसे ही उसके साथ होना चाहिए। हमें पूरा भरोसा है सरकार पूरा हमारी मदद करेगी। इस घटना में कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें से 4 नामजद आरोपी हैं जबकि 2 अज्ञात हैं। अपनी शिकायत में पीड़ित बेटी ने वारदात की आंखों देखी तस्वीरें बयां की हैं। एफआईआर में लिखा है, गौरव ने कहा मुकदमा वापस ले लो और लड़की से फैसला करा दो। मेरे पिता कुछ कह पाते इससे पहले ही उसने अपने हाथों के लिए हथियारों से पिताजी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, पीड़ित के मुताबिक इस घटना का मुख्य आरोपी गौरव समाजवादी पार्टी का नेता है, जो लगातार पीड़ित परिवार को छेड़छाड़ का मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा है सर। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये।
कि किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। इस वारदात में समाजवादी पार्टी का नाम सामने आने के बाद बीजेपी मुखर हो गई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया है। साथ ही ये दावा भी किया है कि यूपी सरकार किसी भी आरोपी को बख्शने वाली नहीं है। हाथरस में एक घटना घटी है और एक गरीब ब्राह्मण बेटी के पिताजी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले एक मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। जिन लोगों ने राजनीतिक जमीन खो दी है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और जब कभी भी मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर तरीके की साजिश करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की सफलता इनसे पच नहीं रही है। फिलहाल इस मामले में 4 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें बाकी बचे आरोपियों की गिरफ्तारी में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, जबकि पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। कुछ खास सहयोगी साथ हैं। दीपक बिष्ट हमारे साथ हाथरस से ही इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जरा हाथरस हत्याकांड की पीड़ित लड़की ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। दरअसल उन्होंने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि जिन लोगों ने उसके पिता की हत्या की उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। पीड़ित लड़की से एक्सक्लूसिव बात की हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने। हाथरस का पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। पीड़ित परिवार की बेटी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। बस मैं यही चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे पापा को गोली मारी है उनको गोली मारनी चाहिए। बस मैं उनकी मौत चाहती हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। बस जैसे मेरे पापा को मारा, मुझे उन लोगों को वैसे ही देखना है। ये सब जो कल हुआ, क्या अचानक हुआ कि वो पूरी प्लानिंग से आप लोग, क्योंकि आप लोग तो वो उसकी पूरी प्लानिंग थी, हमारी कुछ नहीं थी। वो 7-8 दिन से इस गांव में रुक रहा था अपनी बीवी बच्चों को लेके, साथ में पूरी फैमिली को लेके। तो इसकी बीवी और इसकी मौसी और इसकी मौसी का लड़का हमें माता पे मिले थे। हम माता पे पूजा करने गए थे, तो ये लोग हमें देख के वहीं पे रुक गए थे। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज कमेंटबाजी करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं और मेरी सिस्टर फिर वहाँ से आ गए, माता को जल चढ़ा के। मैंने कहा जल चढ़ा के यहाँ से चलते हैं। फिर हम अपने ट्यूबवेल पे आके बैठ गए। वहाँ पापा आलू की खुदाई करवा रहे थे। फिर ये ट्यूबवेल पे भी आके, रास्ता वहीं से है ट्यूबवेल पे होके हमारे गांव की साइड होके, तो वहाँ पे आगे भी ये डायलॉगबाजी ने स्टार्ट कर दी, इसकी मौसी ने और इसकी वाइफ ने और इसके मौसी के लड़के ने। तो फिर वहाँ पे मैंने इससे सिर्फ इतना बोला, मैं क्या लिमिट में रहे, थोड़ा तमीज़ में। तो फिर इसने सिर पे मेरे ऊपर इसकी मौसी चढ़ने लगी, तू तमीज़ में रही, ये कर वो कर, बदतमीज़ ये वो, गाली देने लगी मेरी मम्मी को, मुझे ये सब। तो ये सब देख के फिर पापा आ गए। पापा ने हमें हमारे खेतों पे आते हो, हमें ही धमकी देते हो, यहाँ से निकल जाओ, ये वो करके पापा ने। तो पापा को धमकी दे गई, तो ये शाम तक मरवा दूंगी। इसकी बीवी बोल रही थी 10 मिनट में मरवा दूंगी, 10 मिनट में आ रहा है। और वो जो निखिल है वो उसने फ़ोन कर दिया उस पर, और उसने फ़ोन कर दिया, वो कह रहा था कि 10 मिनट, बस 10 मिनट। पापा को धमकी दे के फिर ये लोग चले गए। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए। तो इसके पास पापा के पास फ़ोन आया था उसी गौरव का। तो पापा से बोल रहा था कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ अलीगढ़ हूँ, और मैं ये कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वहीं हाथरस हत्याकांड पर सियासी संग्राम बिछड़ गया है। बीजेपी के आरोप के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जवाबी हमला किया। हत्याकांड के आरोपी को एसपी नेता बताए जाने पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने में माहिर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून व्यवस्था को नहीं संभालना चाहते हैं, ये डरा के राजनीति करना चाहते हैं। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी का होगा, दूसरी पार्टी का मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। दीपक, देखिए आप क्योंकि हाथरस में मौजूद हैं, आप परिवार वालों से मिले हैं, क्या वो कह रहे हैं, किस तरीके से इंसाफ चाह रहे हैं, और इसी के साथ साथ
जो लड़की है वो खुद बता रही है कि ये जो शख्स जिसका नाम गौरव है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रही है बीजेपी? देखिए, जब पूरा जो चरित्र है वो यहाँ पर आरोपी जो गौरव है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं हत्या करने के, उसका चरित्र अब साफ धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है, जो इलाके के कई लोगों ने हमें कुछ पोस्टर्स दिखाए थे जिसमें टप्पल इलाके में कल यानी 3 मार्च को गौरव जो है एक बड़ी सभा करने वाला था और इसमें उस पोस्टर में साफ तौर से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ था। तो कुल मिला के अब समाजवादी पार्टी भले ही बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कई सारे चीज़ें जो है अब सामने आ रही हो। परिवार का आरोप है कि अब योगी सरकार उसी तरह से इस बदमाश का, इस आरोपी का एनकाउंटर करे जिस तरह से योगी सरकार ने पिछले 1 साल में कई बदमाशों का उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किया है। क्योंकि आरोपियों को इस तरह की सख्त सजा चाहिए और ऐसा ही इंसाफ की मांग जो है उनके परिवार के सभी लोगों ने की है। क्योंकि जिस तरह से छेड़खानी का पहले ही उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद भी वो लगातार दबाव बना रहा था। ठीक है दीपक, जरा रहिए साथ। वहीं ऋषभ मणि का भी रुख कर लेते हैं। ऋषभ, किस तरीके से योगी सरकार एक्शन में है जरा बताइए, क्योंकि अभी तक एक ही गिरफ्तारी हुई है, 5 अभी भी फरार है। अरे पिता, देखिए, यहाँ डीजीपी मुख्यालय से सरकार की ओर से लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम की ओर से खुद ये निर्देश दिए गए हैं कि जो आरोपी है उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो 4 नामजद आरोपी, उनमें से 1 गिरफ्तार हो चुका है, 2 उसमें अज्ञात आरोपी हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, 4 टीमें बना दी गई हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो सियासी नफे नुकसान की बात चल रही, आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही, वो एक तरफ अलग है। लेकिन जो पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मेरिट के बेस पे हम इसमें गंभीर कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये बात भी अब चर्चा में की जा रही है कि अगर कोई छेड़छाड़, रेप या किसी भी महिला स्त्री के खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो जब मामला कोर्ट में है उस दौरान भी उस थाने की चौकी की जिम्मेदारी जरूर तय की जानी चाहिए कि उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। 2018 में जब इस पीड़िता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था छेड़छाड़ का, गौरव उसमें जेल गया था, उसके बाद वापस जब जेल से आया तब से धमका रहा था। अगर उस वक्त भी थाने चौकी ने यह विश्वास जगाया होता, यह विश्वास दिलाया होता उस परिवार को कि पुलिस उसके साथ है, शासन प्रशासन उसके साथ है, तो शायद गौरव की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। तो इन तमाम चीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है कि क्या परिवार ने कभी पुलिस में ये बात बिल्कुल। तो देखिए, फिलहाल पुलिस जो है वो एक्शन में है और योगी सरकार ने भी कह दिया है कि इस पर जो भी कड़े कदम हो वो उठाएं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। फिलहाल 1 गिरफ्तार हुआ है, 5 अभी भी गिरफ्तार होने बाकी। अब सीधे रुख कर लेते हैं अमीश देवगन का आर पार।